प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट को पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखें, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो x के कोफिशिएंट को बराबर करना है या y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो अगर हम x के कोफिशिएंट 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9x हो जाएगा, यानी हमारा x कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो हमने करना ये है कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 9x, 3 3 ज़ा 9x और 3 5 ज़ा 15y और -3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा है। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में एक बात ये भी है कि इक्वेशन फर्स्ट अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है जबकि इक्वेशन सेकंड अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें ये करना है कि इक्वेशन सेकंड को जब हम इसके नीचे लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, ये जो 2y और जो 7 राइट साइड पड़े हैं बराबर के, तो इनको हम लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। तो पहले हम 9x को 9x लिख लेते हैं और 2y इधर आके माइनस के हो जाएंगे और ये वाले जो 7 हैं ये भी लेफ्ट आके माइनस के हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में जब आप इक्वेशन को एक के नीचे दूसरी इक्वेशन रखें तो ये ज़रूरी है कि दोनों का फॉर्मेट एक ही होना चाहिए, है ना। या तो दोनों के राइट साइड में 0 हो या दोनों के राइट साइड में कांस्टेंट टर्म हो, यानी जो भी हो फॉर्मेट वो दोनों का एक जैसा हो। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़रा सा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। निशान के तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ एक जैसे निशान को ऐड करना है और जिसका कोई निशान नहीं होता उसका निशान प्लस होता है। तो अब आप बताएं, हमें क्या करना था, 9x को एलिमिनेट करना था, गायब करना था, विलोपन करना था 9x का। लेकिन जब एक जैसा निशान है तो जाहिर बात है ऐड होंगे कैलकुलेशन के हिसाब से और ये 18x हो जाएंगे। अब ये गायब तो नहीं हो रहा है, तो हम ये करेंगे कि हम जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके निशान चेंज कर देंगे। अब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ 9x का निशान चेंज करेंगे तो आपको पूरी का चेंज करना पड़ेगा। जहाँ कहीं नीचे वाली इक्वेशन के अंदर प्लस है उसको आप माइनस कर दीजिए और जहाँ कहीं माइनस है उसको आप प्लस कर दीजिए। ये निशान चेंज हो गए। ये निशान चेंज करने का मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अलजेब्रा में निशान चेंज करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। इससे पिछले जो हम 2 क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमें निशान चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, ऐसे ही कट गए थे, हमारे अलग निशान आ रहे थे। तो जब अलग अलग निशान आते हैं तो वो ऐसे ही कट जाते हैं और जब एक से निशान आए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी निशान चेंज कर देते हैं किसी एक इक्वेशन से। के ज़रूरी नहीं है आप इसी वाली इक्वेशन के करें, आप इस वाली इक्वेशन के कर दें। कुल मिला के किसी एक इक्वेशन के निशान चेंज कर दीजिए इस कंडीशन में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास कट हो गया 9x, अब तो 0 हो गए ना, 9 में से 9 गया 0, क्योंकि एक 9 माइनस का है और एक 9 प्लस का है। अब ये वाले निशान समझे जाएंगे, इन निशान की वैल्यू ख़त्म हो गई, न्यू निशान समझे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2y अब हो चुका है प्लस का और 15 का आएगा है माइनस का, तो अलग अलग निशान है। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस के 13y बचते हैं। उसके बाद ये 12 माइनस का है और ये 7 अब प्लस का है। अब इसको आपने माइनस नहीं सोचना, अब इसको आपने प्लस सोचना है। अब ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात है 12 बड़े हैं तो माइनस के बचेंगे और कितने बचेंगे आप सबको पता है 5 बचेंगे, इज इक्वल 0। अब सबसे पहले देखें y की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो सबसे पहले 5 को हटाइए। देखें y के मल्टीप्लाई में है 13 और 5 है माइनस में, पहले उस नंबर को हटाया जाता है जो प्लस या माइनस में हो, मल्टीप्लाई वाले नंबर को बाद में हटाया जाता है। हमें इधर तो y चाहिए ना, तो आप 13y लिखिए और 5 को राइट साइड लेके जाइए, तो 0 + 5 और 0 में कुछ ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। अब इस 13 को हटाना है। अब जब आप इस 13 को हटाएंगे तो ये y के साथ मल्टीप्लाई में है तो बराबर वाले के डिवाइडेशन में जाएगा, यानी ये 5 के डिवाइडेशन में जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो क्या कर देते हैं 5/13 लिख देते हैं और वो ये कहते हैं कि जब नंबर इधर से इधर जाता है तो निशान तो बदल जाता है ना। देखिए निशान कब बदलता है, निशान जब बदलता है जब आप इस तरह किसी टर्म को लेके जा रहे हों, है ना।
अब ये जो है y और 13 ये दो टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। आप इस टर्म के एक हिस्से को लेके जा रहे हैं और ये मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइडेशन में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ निशान चेंज नहीं होगा, यहाँ बस मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन हो गया है, निशान यहाँ चेंज नहीं होगा। अब एक बात यह है, y की वैल्यू हमारी ये निकल के आ चुकी है, लेकिन हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल, इस माइनस को हमें न्यूमरेटर के साथ लिखना चाहिए। क्यों न्यूमरेटर के साथ लिखना चाहिए? क्योंकि आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम फ्रैक्शन में अगर माइनस हो तो उस माइनस को होना चाहिए न्यूमरेटर के साथ। अगर आप डिनोमिनेटर के साथ माइनस रखेंगे तो वो आपको परेशान कर सकता है। हालांकि इस माइनस को आप चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगाएं, चाहे न्यूमरेटर के साथ लगाएं, चाहे इन दोनों के पीछे लिख दें। इस इक्वल इस लाइन के, यानी जो अपॉन की लाइन है, इसके सीध में लिख दें, मतलब तीनों का एक ही है, लेकिन आपने कैलकुलेशन करते टाइम कहाँ रखना है माइनस को? न्यूमरेटर के साथ रखना है। इससे आपकी कैलकुलेशन में धोखा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये y की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। आइए अब हम y की इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम रखते हैं y की इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड के अंदर, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं। अब आप किसी में भी इसको रखें, x की वैल्यू निकल के आ जाए। कि इस वैल्यू को रखना था इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो हम वैल्यू लैंग्वेज पूरी भी लिख सकते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इसके बजाय हमने यहाँ शॉर्ट लैंग्वेज लिखी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी आपके जहन में बात होनी चाहिए, लैंग्वेज आप शॉर्ट में भी लिख लें। तो अब सेकेंड इक्वेशन में सबसे पहले 9x है, तो आप 9x लिखिए, बराबर को बराबर लिखिए, 2 को 2 लिखिए। अब ये आपको y मिला तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, और ये माइनस के 5/13 लिखिए y की जगह। कोई निशान नहीं होता और वैल्यू रख रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं अपने पास से। इस +7 को ऐसे लिखिए। देखो, मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि प्लस को आप बिल्कुल इस बटे की लाइन की सीध में लगाइए, है ना। इससे क्या होगा, इससे आपको खुद धोखा नहीं लगेगा, आपकी लाइन एकदम नीट क्लीन रहेगी, कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी। अगर आप इस प्लस को ऊपर या नीचे लगा देते हैं तो आपको खुद धोखा लगेगा कि अगले स्टेप पे क्यों कर रहे हैं क्या। तो आप लिखिए बहुत साफ। तो ये 9x हो गए, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो आप न्यूमरेटर की इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये माइनस का 10 हो गया है और अपॉन 13 हो गया है और प्लस का 7 हो गया है। देखिए, फिर से प्लस को आपने इस लाइन की सीध में लगाना है। अब बात ये है कि ये है फ्रैक्शन फॉर्म में और ये है इंटेजर फॉर्म, यानी इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इस 13 को इन दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। अब कैसे बनाना है? पहले 13 की मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए। देखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई है तुमने सीधे मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर यहाँ प्लस या माइनस है तो आप डिनोमिनेटर से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ देखिए, 9x हमने एक बटे की लाइन खींची और 13 उसके बीच में लिखा, और ये जो -10 था इसको हमने ऐसे ही लिखा क्योंकि -10 का डिनोमिनेटर तो 13 था ना। अब 7 का डिनोमिनेटर नहीं था 13, तो 13 से 7 को कर दी है मल्टीप्लाई, और आप सबको पता है ये आता है 91। तो अब जब इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया है तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया बच्चों? अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आता है हमारे पास 9x, और आप सभी को पता है कि कितने बचेंगे, 81 बचेंगे, और ये पता है कि प्लस के बचेंगे। क्यों प्लस के बचेंगे? क्योंकि 91 प्लस का है, बड़ा वाला प्लस का है ना। अब आप 9 से 81 को डिवाइड कर दीजिए, ये इसकी डिवाइडेशन में जाएगा तो इसको काट देगा, तो आप यहीं इसको कट कर दीजिए, 9 9 सा 81। तो अब आपके पास आता है x इज इक्वल टू 9/13। तो ये वैल्यू हमारी रही x की वैल्यू निकल के आई है 9/13 और y की वैल्यू निकल के आई है -5/13। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ गई हैं। आइए अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं आपको बताती रहती हूँ, किसी एक वेरिएबल को के बराबर किसी इक्वेशन को लिखना होता है। अब हम उस वेरिएबल के बराबर लिखते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चारों जगह वेरिएबल हैं, यानी कि 2 जगह x है और 2 जगह y है। उन चारों में से किसी एक का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हमें वर्क थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होगी। फिर भी हमें आसान रहेगा इक्वेशन सेकंड से x बराबर लिखना। क्यों आसान रहेगा? क्योंकि जो इक्वेशन सेकंड है वो वैसे ही x टर्म के बराबर लिखी हुई है, बस आपने 9 को हटा के इसके अपॉन में लेके जाना है। तो हमने इक्वेशन सेकंड से x इज इक्वल टू लिखा है और बराबर की लाइन के सीध में बटे की लाइन लगाइए और उसके बाद आप 2y लिखिए प्लस 7 लिखिए और अपॉन में ये 9 लिख दीजिए। ये 9 जो x के मल्टीप्लाई में था बराबर वाले के डिवाइडेशन में गया, ये x की वैल्यू निकल के आ गई है। अब चूंकि इस x की वैल्यू को आपने निकाला है सेकंड से, तो आप इसे रखेंगे कहाँ? फर्स्ट में रखेंगे। इन फर्स्ट के अंदर x की जगह पर ये रखना है आपने। तो देखिए शुरू में आपका है 3, फिर x है, तो आप 3 को तो 3 लिखेंगे, कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। किसके बीच कोई निशान नहीं है? 3 और x के बीच। रखनी किसकी वैल्यू है आपने? x की वैल्यू रखनी है। अब x की जगह आप रखिए 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7 अपॉन 9 और उसके बाद आप ये माइनस लगाइए। अब जैसे कि मैं कहती हूँ माइनस को बिल्कुल बटे की लाइन की सीध में लगाइए, उसके बाद 5y लिखिए और उसके बाद बिल्कुल सीध में आप नेक्स्ट वाला 4 वाला माइनस लगाइए और उसके बाद बराबर 0 लिख दीजिए। अब देखें ये मल्टीप्लाई में है, मैं आपको बताती रहती हूँ, अगर तो मल्टीप्लाई है और ये दोनों कट हो रहे हैं तो आप इनको कट कर दीजिए। तो 3 3 9 होते हैं, तो ये पहला काम आपने किया, इनको कट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या कीजिए, ये जो 3 है तो ये 2y प्लस 7 के अपॉन में है, जाहिर बात है इन दोनों के अपॉन में तो नहीं है ना, तो अब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 3 की, ताकि इस पूरी लाइन के अपॉन में 3 आ जाए। ठीक है ना? देखिए यहाँ कैसे कर रही हूँ मैं। तो 2y प्लस 7 को हमने ऐसे ही लिखा है 2y प्लस 7 और उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो ये माइनस के 15y हो गया है और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए तो ये माइनस के 12 हो गया है। और मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये जो 3 2y प्लस 7 के अपॉन में था अब ये इन सब के अपॉन में आ चुका है, अपॉन 3 इजी करते हैं इसको। अब देखिए 2y और 15y, अब 2y है प्लस के और 15y है माइनस के, तो वो दोनों y वाले हैं, दोनों लाइक टर्म हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो ये आता है आपका 13y। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ा माइनस का है। उसी तरह ये जो 7 है और ये जो 12 है ये भी लाइक टर्म है। क्यों है लाइक टर्म? दोनों कांस्टेंट हैं, तो इनको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? दोनों के निशान अलग अलग हैं। तो अब कितना आएगा आपका? 5 आएगा, जाहिर बात है। 5 काहे का आएगा आप बताएं? माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि बड़ा नंबर जो 12 है, 7 और 12 में बड़ा नंबर जो 12 है वो माइनस का है। अब ये जो 3 है ना, ये जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में। ठीक हो गया? अब आप नेक्स्ट लाइन आपकी बनी माइनस के 13y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ये बन गया आपका 13y इज इक्वल टू 5। अब वही बात, आप इस 13 को मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि अपॉन में जाएगा तो y अपॉन माइनस 13, या आप इसको क्या लिखना चाहिए आपको इसे लिखना चाहिए -5 अपॉन 13, जो कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में समझाया है कि ऐसे क्यों लिखना है। ठीक हो गया? तो ये y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। आइए अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करना है, हमने इक्वेशन सेकंड से ले लेनी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से हम y की जगह ये पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो 9x, ये कैलकुलेशन हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, अब हम इसको बहुत जल्दी करेंगे, अपॉन 13 और प्लस 7। अब ये आपका आता है 9x इज इक्वल टू -10 अपॉन 13 और प्लस 7। अब आप पूरे का बटा बनाइए, यानी कि 13 और 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 91 अपॉन 13 आता है। और अब इसके बाद आप लिखिए 9x इज इक्वल टू 81 अपॉन
13। अब 9 से 81 को डिवाइड कीजिए 9 टाइम्स, तो x हमें मिलता है 9/13। तो ये हमारे पास आ चुका है x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक मतलब उस जैसा कोई और सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइए अब इनको चेक कर लेते हैं। चलिए जी, इक्वेशन फर्स्ट से चेक करते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में 3 को 3 लिखिए, x की जगह आप लिखिए ये 9/13 और उसके बाद माइनस को माइनस लिखिए, 5 को 5 लिखिए, y की जगह आप लिखिए ये माइनस के 5/13, -4 को 4 लिखिए, इज इक्वल को इक्वल लिखिए, 0 को 0 लिखिए। अब 3 9 27/13 और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, 25/13 और -4 और इज इक्वल टू 0। अब देखें ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जाहिर बात है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, तो ये 52 आ जाता है और अपॉन में 13। अब ध्यान दीजिए 13 ऐड नहीं हुआ, डिनोमिनेटर ऐड भी नहीं होता और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता, है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 4। अब ये जो आपका हुआ है तो ये 13 4 जा और 4 में से 4 गया, आपका कितना बचा 0। 4 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0। तो ये हमारा चेक हो गया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। कहीं पर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरी एक्सरसाइज की एक ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे। मेरा नाम फातिमा है।